तो आप देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये मॉलिक्यूल है वाटर, अमोनिया और मीथेन। इनके बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी दिक्कत दे देते हैं क्योंकि आपको एक सिंगल ऑप्शन नहीं, इसमें से कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं कि जो सही होंगे। तो आपको मॉलिक्यूल के बारे में पूरा पता होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि वेस्पर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बहुत अच्छे से आपको करना होता है। चलिए देखते हैं। देखो इसमें 3 मॉलिक्यूल है, वाटर है, अमोनिया है और मीथेन है। देखिए अगर स्टीयरिंग नंबर अगर आप निकालते हो तो तीनों का स्टीयरिंग नंबर निकल के आएगा 4। स्टीयरिंग नंबर 4 का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट हो गया, कहता है कि सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन वो sp3 है। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर्स की बात करें तो एक का स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर, देखिए 3 स्ट्रक्चर है। वाटर, वाटर का स्ट्रक्चर ये होता है, बेंट होता है, इसमें 2 लोन पेयर होते हैं हमारे पास। उसके बाद अमोनिया, अमोनिया होता है ये ट्राइगोनल पिरामिडल, ये हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल। और एक है CH4 मीथेन, ये स्ट्रक्चर इसका है, ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है। इसमें एंगल होता है 109 डिग्री, अमोनिया का एंगल होता है 107 डिग्री और इसमें एंगल होता है 104 डिग्री वाटर में। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर कि अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि वाटर में बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री, अमोनिया में एंगल होता है 107 डिग्री और मीथेन में जो एंगल होता है 109 डिग्री। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए आगे बढ़ते थे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट इज 0। देखिए अगर डायपोल मोमेंट जैसे टॉपिक में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, जैसे कि ये जो डायपोल मोमेंट मीथेन का जो होता है ये डायपोल मोमेंट 0 होता है। इसके लिए आप मेरी डायपोल मोमेंट वाली वीडियो देख सकते हैं एक्चुअली। उसके बाद देखिए मीथेन का तो 0, तो मीथेन सबसे कम होना चाहिए, एकदम सही बात है। अमोनिया और वाटर में आप देखो यहाँ पर ना 2-2 लोन पेयर है और इसमें एक लोन पेयर है। तो अगर हम इन दोनों लोन पेयर का देखें, लोन पेयर में इधर की तरफ होगा, इसका इधर की तरफ होगा और इसका इधर, तो कुल मिला के जो लोन पेयर है उसका जो नेट डायपोल मोमेंट है वो अबव है, ऊपर की तरफ है, तो ऐड हो रहा है। सिमिलरली अमोनिया में हो रहा है, इसमें भी ऐड हो रहा है। तो दोनों में एक जैसा ही कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन वाटर का डायपोल मोमेंट यहाँ पे ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो ये स्टेटमेंट भी आपका एकदम करेक्ट है। उसके बाद क्या आता है कि वाटर और अमोनिया लुईस एसिड है, तो ये चीज गलत होगी। जो अमोनिया जो होता है ये लुईस बेस होता है, अमोनिया क्या होता है, लुईस बेस। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ई स्टेटमेंट, अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया एंड वाटर इज बेसिक। तो हाँ ये बात सही है, अमोनिया और वाटर का जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक नेचर का होगा,